नमस्कार साथियों। अब हम क्या ही करें, किस प्रकार से आपको सूचना देने आए। ये सरकार हो या इनके आला अधिकारी हैं, ये कब तक बयानबाजी करते रहेंगे। जब भी सुबह उठो, आज इन्होंने ये कुछ कह दिया, किस अखबार में, किसी अखबार में देखो ये वैकेंसी आ रही है। कभी थोड़ा दिमाग लगाओ कि अभी थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि इसी महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। यार ये बयानबाजी कब तक चलती रहेगी। आज मैं जब सुबह उठा तो हम देख रहे हैं वहां पर होमगार्ड के 45 पदों पर जल्द होगी नई भर्ती। अरे अब तो होमगार्ड के लिए भी आप इतना इंतजार करवाएंगे। यहां पर देख सकते हो ना, मुजफ्फरनगर की खबर है। पुलिस महानिदेशक होमगार्ड बीके मौर्य ने कहा है, ये जो महानिदेशक हैं बीके मौर्य जी, वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में फिलहाल 73,000 होमगार्ड हैं। अभी कितने वर्तमान में 73,000 हैं और हमें 45,000 पदों पर जल्द ही नई भर्ती करानी होगी। होमगार्ड उनके गृह जनपदों में ही नौकरी मिलती है, यानी कि ये तो सबको ही पता है होमगार्ड की नौकरी उनके गृह जनपद में मिलती है। बहुत ही जो बेचारे बेरोजगार हैं, बहुत ही समस्या है, उनके लिए बड़ी बड़ी बात है कि अपने गांव में रहकर, अपने जनपद में रहकर आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, होमगार्ड और उनके परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की भी तैयारी है ना। नया एक्ट भी जल्द ही लागू होने वाला है। सरकार इस विचार कर रही है। एक दिवसीय प्रवास पर मुजफ्फरनगर पहुंचे मौर्य, है ना, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ठहरे। वहां पर ठहरे उन्होंने कहा कि सभी होमगार्ड का वेतन सीधा उनके खाते में जा रहा है। घटना दुर्घटना में बलिदान होने वाले के लिए 35 लाख रुपए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है। मतलब इन्होंने होमगार्ड के जो लाभ है उनके बारे में बताया कि ये चीजों को मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि ये गृह जनपद में रहेंगे। अगर कोई घटना हो जाती, दुर्घटना हो जाती, तो उनके खाते में 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी सैलरी है वो इनके अकाउंट में जाएगी और ये अपने गृह जनपद में रह सकते हैं और इन्हें आयुष्मान से भी क्या है जोड़ा जाएगा। ये सारी बातें इन्होंने बताई। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी और जो ये हमारे हैं महानिदेशक, इनसे हाथ जोड़कर मैं ये कह रहा हूं कि अब आपने जुलाई की बात कही है, तो जब कोई ही वैकेंसी नहीं दे रहे हो तो होमगार्ड की ही वैकेंसी दे दो। जो 18 से 45 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी करके नहीं कुछ अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए, परिवार को बहुत ही मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे 45,000 उनके भी बच्चे भी तो जो 45 साल के लोग हैं, है ना। तो अब ये होमगार्ड की वैकेंसी आप दे। लेकिन हाँ, अब बात आती तुम्हारे मुद्दे की। तुम लोगों से साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये कह रहे हैं और हम अगर ये सोच रहे हैं कि होमगार्ड में क्या है, होमगार्ड बनके कल को हमें कोई इससे पुलिस की वैकेंसी निकलती जिसमें आरक्षण मिल जाए होमगार्ड का, तो अगर आप ये चाहते हो कि होमगार्ड ही बन जाए तो इन विषय पर विशेष ध्यान देते रहना। आप हिंदी पर बढ़िया कमांड करो, 37 प्रश्न आते हैं। आप मेरे भाई सामान्य ज्ञान 38 प्रश्न आते हैं। और अभी तक जो बताया गया इनके द्वारा, इन्होंने एक न्यूज में ये बताया था कि हम पुलिस की परीक्षा के मतलब जैसी आपकी होमगार्ड की परीक्षा कराएंगे, तो उसी अनुमान के आधार पर मैं सिलेबस बताना चाह रहा हूं, जहां पर गणित 20 से 22 प्रश्न आ सकते हैं, रीजनिंग 50 से 55 प्रश्न आ सकते हैं। तो हम इन विषयों पर अभी से कमांड करते हुए चलें, जिससे जब भी वैकेंसी आए तो हमें क्या है कि अरे फिर ऐसा मत ना हो जाए हमारे लिए कि हम होमगार्ड भी ना बन पाए। इससे बहुत ही जबरदस्त मेहनत करना है। बाकी हम क्या ही कर सकते हैं। ये बयानबाजी तो चली रही है, लेकिन ये बयानबाजी सत्य कब होगी ये ईश्वर ही मालिक है। वैसे अब हम क्या कर सकते हैं, हम विश्वास ही कर सकते हैं और उस विश्वास के माध्यम से मेहनत ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।